हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। यार हम लोग टॉपिक कर रहे थे क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें अब हमारा जो टॉपिक बचा वो लास्ट टॉपिक है वर्ड्स प्रॉब्लम, या जिन्हें हम क्या बोलते हैं अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपनी भाई असाइनमेंट्स खोलो और उसमें एक एक्सरसाइज है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब जो बच्चे वीडियो से कर रहे हैं भाई इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल का, वहां पे आपको ये मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी प्रिंट हो रहे हैं, आप लोग वहां से पढ़ लो। ठीक है भाई, चलो भाई प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स वाली एक्सरसाइज खोलो और पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। सेम वही है, क्वेश्चन पढ़ना है, पढ़ के इक्वेशन बनानी है और सॉल्व करना है आंसर। क्वेश्चन पढ़ते क्या? द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। पहले मुझे बताओ कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लगातार, एक के बाद एक आने वाले। मान लो अगर एक 2 है तो अगला नेचुरल नंबर कितना होगा? 3। अगर एक 4 है तो अगला कितना होगा? 5। अगर एक 6 है तो अगला कितना होगा? 7। बात समझ में आ गई? तो इसने बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो सबसे पहली बात, यहां पर दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनकी स्क्वायर का सम कितना है? 313। दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, उनकी स्क्वायर का सम कितना है? 313। तो सबसे पहले उसको लेट कर लो। अब लेट करने में चाहे आप दो वेरिएबल की हेल्प लो, चाहे एक वेरिएबल की हेल्प लो, इट्स अप टू यू। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, बात किसकी हो रही है? दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की। मुझे एक बात का जवाब दे दो। पहला क्वेश्चन है इसका, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x। मैंने मान लिया पहले वाला x है, तो बताना दूसरा वाला क्या हो जाएगा? ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक x है तो उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा? x + 1। तो देयरफॉर सेकंड, यहां पे कॉन्जिक्यूटिव मत लिखो, सिर्फ फर्स्ट लिखो। देयरफॉर फर्स्ट, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर इज x। तो देयरफॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज x + 1 हो जाएगा। इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा? x + 1। ये बात सबको समझ में आ गई? आप एक वेरिएबल से भी कर सकते हो, आप दो वेरिएबल से, जहां पर दो वेरिएबल की नीड होगी उसको दो वेरिएबल से करेंगे। आई बात समझ में? अच्छा, अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, जैसे इसने मेरे को बोला था नेचुरल नंबर, तो जब भी कभी नेचुरल नंबर हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स की, जब भी कभी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को लेट करना हो तो कैसे करेंगे? अगर पहला वाला x तो अगला वाला क्या होगा? अगर आपको तीन कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर लेट करने हो तो कैसे करोगे? x + 1 और x + 2। बात समझ में आ गई? पक्का? ऐसा कभी कभी आपको बोलता है मल्टीपल ऑफ 2, तो कैसे लेट करोगे? पहला वाला 2x, दूसरा वाला क्या करोगे? 2x + 2। अगर ये बताइए, थोड़ी सी हिंट याद कर लो। अगर बोले कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, तो पहला वाला क्या लेट करोगे? 2x, और अगला वाला क्या हो जाएगा? 2x + 2। ऐसा क्यों? आप कुछ भी पुट करो, आंसर इवन नंबर आएगा। x की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, आंसर क्या आएगा? इवन नंबर। क्या देख लो, बात समझ में आई? अगर मुझे तीन कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 लेट करने होते तो पहला वाला क्या होता? 2x, दूसरा वाला, अगला वाला। वेरी गुड, समझ में आ गया? ऐसे मुझे अगर कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 लेट करने होते तो क्या होता? 3x + 1 और 3x + 2। और पहला वाला होता 3x, सॉरी, कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 में क्या होगा? 3 का डिफरेंस होगा ना, पहला 3, 6, 9, 12। तो पहला वाला 3x, तो अगला वाला कितना होगा? 3x + 3। अगला वाला कितना होगा? समझ गए? बात सबको समझ में आई? ऐसे बच्चों अगर मुझे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 5 लेट करने होते तो क्या होता? पहला वाला 5x + 5, 5x + 10 एंड सो ऑन। तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स लेट करने आ गए। अब बहुत जगह यूज होगा इवन नंबर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कैसे लेट करोगे? पहला वाला 2x, क्योंकि 2x भाई जब भी कभी इवन नंबर की बात आए, पहला वाला 2x, यहां पर x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, हमेशा एक इवन नंबर आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर रख लो, इवन नंबर आएगा, है ना भाई? पहला वाला 2x, तो दूसरा वाला क्या होगा? 2x + 2। अगला वाला क्या होगा? ये तरीका है इवन नंबर लेट करने का। बात समझ में आ गई? पक्का बात समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? सिमिलरली अगर आपको ऑड नंबर लेट करने हो तो बताओ पहला वाला क्या लेट करोगे? ऑड नंबर लेट करने हो, मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी ऑड नंबर लेट करने हो, पहला वाला 2x + 1।
पता लग गया। यहाँ पर x की जगह कोई भी इंटीजर पुट करो, आंसर एक ऑड नंबर आएगा। 1 रखो ऑड आ रहा है, 2 रखो ऑड आ रहा है, 3 रखो ऑड आ रहा है। अगर पहला वाला ऑड नंबर 2x, ये बात समझ में आ गई है। ऑड को ऐसे लेट करना है। अगर पहला वाला ऑड नंबर ये है तो उसके जस्ट बाद वाला कौन सा होगा? उसके जस्ट बाद वाला, वेरी गुड, उसके जस्ट बाद वाला एंड डॉट डॉट डॉट। समझ गया है ना? अच्छा, ऑड नंबर को किसी किसी बुक में ऐसे भी लेट करते हैं, पहले वाले को 2x माइनस 1, दूसरे वाले को 2x प्लस 1, तीसरे वाले को 2x प्लस 3। ये भी सही है, कहीं मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? समझ गए? यहाँ पर x की वैल्यू 1 पुट करके देखो 1 आएगा। यहाँ पे x नेचुरल नंबर है, यहाँ पर x क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी तो ऐसे लेट कर लेना, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी तो ऐसे लेट कर लेना। बात समझ में आ गई? पक्का आ गए? तो अब ये टर्म्स यूज होंगे, डरोगे तो नहीं? कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 2, कॉन्जुगेटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, कॉन्जुगेटिव इवन नंबर, कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर, सबको समझ में आ गया? अच्छे से आ गया बच्चों? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं वापिस हम। क्वेश्चन क्या था? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर। हमारे पास 2 कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर थे, तो पहले वाले को मैंने x लिया, तो दूसरा वाला क्या बन जाएगा? x प्लस 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनकी स्क्वायर का सम, पहले वाले की स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की स्क्वायर, इनकी स्क्वायर का सम कितना है बच्चों? बोलना 313 क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उससे क्या निकालोगे? x की वैल्यू। अब यहां पर सुनना, कुछ बातें हैं जो आपको नेग्लेक्ट करनी होती हैं। कौन सी बातें हैं मैं आपको बताता हूं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 313, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, इधर आके माइनस होगा 312, 2 कॉमन आ गया प्लस x, 2 कॉमन आया, 2 1 2, 2 5 10, 2 6 12। अब इसके फैक्टर करते हैं। अभी मैं इसके फैक्टर सोच नहीं पा रहा हूं। जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आती है तो मैंने आपको हिंट दिया था। क्या हिंट दिया था? इसके प्राइम फैक्टर करो। 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 13 और 13। अब आपने कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं, जैसे 2 2 4, 4 3 12, 12 और 13 एक फैक्टर हो रहा है। 12 और 13 को माइनस करने पे कितना 1 आ जाएगा ना? ऐसे कॉम्बिनेशन। अगर मान लो कुछ और बनाता, 2 2 4 और 13 3 39, तो 39 और 4 का चाहिए होता तो मैं वो ले लेता। अभी मुझे क्या चाहिए? 12 और 13। तो कैसे करूंगा इसको? x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x। समझ गए? बात समझ में आ गई? यहां से x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 13 माइनस 12 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा? x प्लस 13, x प्लस 13 फिर कॉमन आ जाएगा बच्चों, इंटू x माइनस 12। अब एक बार x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 और एक बार x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 13 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ये दो वैल्यूज आ गई। बात समझ में आ गई? क्या x की वैल्यू माइनस 13 हो सकती है? क्यों? क्योंकि बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की, तो x नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो कुछ बातें हैं जो यहां से हटानी है, तो क्या लिखूंगा? नॉट पॉसिबल। सिंस x, यहां पे ऐसे लिखना, सिंस x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो देयरफॉर x का सिर्फ क्या बचेगा? 12। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। कोई दिक्कत किसी को? अब x की वैल्यू 12 आ गई तो इसका मतलब हमें वो नंबर निकालने थे, तो देयरफॉर फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 12 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 12 प्लस 1 दैट इज 13। कुछ समझ में आया बच्चों? फर्स्ट नंबर 12, सेकंड नंबर 13। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन दूंगा कर सकते हो। अभी काम करना है, तुमने क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 करो सारे इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2। चलो भाई मेरे साथ मेरी हेल्प करना। क्या बोला है? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 15। अच्छा, मेरे पास 2 नंबर, उनका सम 15 है। अब इसको लेट करने के 2 तरीके हैं। अगर मैं 2 अलग अलग वेरिएबल लूंगा तो एक x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और अगर मैं एक ही वेरिएबल लूंगा
मैंने एक x लिया तो अगला क्या होगा? देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, एक तो तरीका क्या है, एक x ले लो, एक क्या ले लो, y। एक तरीका मैं आपको और दिखा रहा हूं, देखो लेट, जैसे मर्जी करो आप, लेट फर्स्ट नंबर बी x। मैंने मान लिया पहला नंबर क्या है, x। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे दो, अगर दो नंबर हैं उनका सम 15 है, उनमें से एक 6 है, तो अगला कितना होगा? 9 होगा। कैसे निकाला? 15 में से क्या करा, 6 माइनस कर दिया। सिमिलरली अगर दो नंबर है उनका, उनमें से दो नंबर है उनका सम क्या है 15, और उनमें से एक x है, तो अगला क्या होगा? अबे 15 माइनस एक्स। दोबारा देखो ना, मैंने क्या बोला, दो नंबर है उनका सम कितना है 15, अगर उनमें से एक 6 है तो अगला कितना होगा? 15 माइनस 6 यानी 9। सिमिलरली अगर दो नंबर है उनका सम 15 है, अगर उनमें से एक x है तो अगला कितना हो जाएगा? 15 माइनस x। कुछ बात समझ में आई? ऐसे लिख सकता हूं? अच्छा पक्का आई? सबको आ गई? तुमसे से पूछ लूं? अच्छा अच्छा ओके। ध्रुव, धैर्य, धैर्य दो नंबरों का बोला क्यों नहीं तुमने? कह रहा समझ नहीं आया, देख लियो। अच्छा सुन, दो नंबर थे उनका सम 15 है, उनमें से एक नंबर 9 है, तो अगला कितना होगा? हाँ अब कैसे निकाला? 15 में से 9 माइनस कर दिया। तो सेम मैंने वही बोला है, दो नंबरों का सम 15 है, उनमें से एक x है, तो अगला कितना होगा? तो अगला कितना होगा? हे भगवान, जब एक 9 था 15 माइनस 6। अब सबको समझ में आ गया? लवन्या, दो नंबर है उनका सम 12 है, उनमें से एक y है, तो अगला कितना होगा? ये कर दी 15 माइनस y। अगला क्या होगा? अच्छा 12 माइनस y। समझ में आ गया सबको पक्का? अब ये चीज समझ में आ गई? चलो तो मैंने सेम क्या किया, मैं इसको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, जैसे मर्जी आप लोग करना, ठीक है? लेट फर्स्ट नंबर बी x, तो देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? हो जाएगा 15 माइनस x, क्योंकि दो नंबरों का सम कितना था? सिंस सम ऑफ नंबर्स कितना था? 15 था। ये बात समझ में आ गई सबको पक्का? चलो अब लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। दो नंबरों का सम 15 था और उनके रेसिप्रोकल का सम कितना था? 3/10। अच्छा रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? अगर एक नंबर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2। अब मुझे क्या निकालना है? इन दोनों नंबरों के रेसिप्रोकल का सम। तो बताओ x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। इसका रेसिप्रोकल 1/15 माइनस x, और इन दोनों का सम कितना है? 3/10। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है ना ये 3/10। सबको बात समझ में आ गई? अब इसके बाद ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए, पहले क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बनाओ, ये बन जाएगा। चलो एक इसका लिया पहले एलसीएम, जब एलसीएम लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 15 माइनस एक्स। ये कितना हो जाएगा? x। यहां कितना हो जाएगा? x इंटू 15 माइनस एक्स। ये कितना हो गया? 3/10। x से x कैंसिल, 15, ये हो जाएगा 15x माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब आगे देखो, इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 5 15। ये 10 ऊपर आएगा, 10 इंटू 5 50। ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 15x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इधर आएगा, एक्स स्क्वायर। समझ गए सारे? ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? चलो अब आगे देखो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। -10x माइनस 5x प्लस 50। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है? x। क्या बच गया? x माइनस 10। इन दोनों में कॉमन क्या है? क्या बच गया? x माइनस 10। सही है बच्चों? अच्छा x माइनस 10 क्या फिर कॉमन आ रहा है? आ रहा है ना? तो निकाल दो, क्या बच गया? x माइनस 10 इंटू x माइनस 5। यहां पे क्या बच गया? 0। कोई दिक्कत बच्चों?
कोई दिक्कत? चलो, तो देयरफॉर एक बार x माइनस 10 0 और एक बार x माइनस 5 0। तो एक बार x की वैल्यू 10 आ गई, एक बार x की वैल्यू 5 आ गई। बात समझ में आ गई? x की दो पॉसिबिलिटी आई है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो उस केस में क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर हो जाएगा 10 और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा बताना? 5। 15 माइनस 10 कितना? 5। अब ये दोनों केस पॉसिबल है, x की वैल्यू 10 भी हो सकती है और 5 भी। अगली बार when x इज इक्वल टू 5, तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? 5 और सेकेंड नंबर कितना हो जाएगा? 15 माइनस 5 दैट इज 10। इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गई? अच्छे से आ गई? तो इसका भी आंसर 10 और 5 आया, इसका भी आंसर क्या है? 5 और 10, तो सेम नंबर है। तो लिख दो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर कितना? 5 एंड 10। समझ में आया बच्चों क्वेश्चन ये वाला? आया? एक बार इसे नोट करो, इसको एक तरीके से और करके दिखाता हूं। देखो यार, अब इसका एक तरीका और है। क्या है वो? कुछ बच्चे इसको किस तरीके से करेंगे? ऐसे करेंगे, लेट, वो दो वेरिएबल लेट कर लेंगे। लेट नंबर्स आर x एंड y। भाई उन्होंने क्या लेट कर लिया कि नंबर क्या है? x और y। ये बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? तो उसके बाद वो दो नंबर क्या है? x और y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में दो बातें थी। क्वेश्चन में दो बातें थी। क्या? एक तो क्या था? उसका सम कितना था? 15। पहली इक्वेशन क्या बनती? x प्लस वाई इक्वल्स टू 15, ये बनती। ये तुम्हारी होगी पहली। और दूसरी क्या बनती? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 3/10। दूसरी यही बनती। यही बोला था ना कि उनके रेसिप्रोकल का सम कितना है? 3/10। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं x और y दो वैल्यू लेट करता तो पहली वाली ये बनती कि उनका सम कितना था? 15। और दूसरी वाली क्या बनती? उनके रेसिप्रोकल का सम कितना था? 3/10। बोलो यही बनती नहीं बनती? है ना, यही बनती ना। अब एक काम करो, ये जब दो वेरिएबल हैं तो या तो हम लोग एलिमिनेशन लगाते थे या क्या लगाते थे? सब्स्टिट्यूशन। अब यहां पर एलिमिनेशन लगाना पॉसिबल नहीं है, एक लीनियर है और एक लीनियर नहीं है। जब दोनों लीनियर हो तो एलिमिनेशन लग सकती है, लेकिन अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन आए तो हमेशा क्या यूज करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लीनियर वाली से क्या करो? y की वैल्यू निकाल दो। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो मुझे बताओ कितना आंसर आएगा? 15 माइनस एक्स आएगा। तो यहां y की वैल्यू पुट कर दी, यही बन जाएगा। अब इसके बाद सब कुछ सेम था, सॉल्व कर दिया। x की वैल्यू 10 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। व्हेन x की वैल्यू 10, तो पहला नंबर होता है 10 और y की वैल्यू कितनी दी? 15 माइनस एक्स। तो जब x की वैल्यू 10 आती है तो फर्स्ट नंबर ये और y की वैल्यू 15 माइनस 10 5। सेम आंसर आ रहा है ना भाई? और जब 5 होगी तो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर 15 माइनस एक्स कितना? 10। समझ में आई बात? तो जैसे मर्जी करो, चाहे एक वेरिएबल लेट करके करो चाहे दो वेरिएबल लेट करके। समझ में आया क्वेश्चन? अब अगला आप लोगों ने करना है थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करो। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो यार एक बार, क्या बोला है? द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज इतना 2 राइट 1/30, है ना? ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है 2 राइट 1/30। फाइंड द नंबर। क्या निकालना है? फाइंड द नंबर। चलो अच्छा, एक नंबर है, पहले लेट कर लो। लेट द नंबर बी एक्स। अच्छा मुझे बताना है, एक मिनट, जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। इक्वेशन क्या बनेगी सरगम? कैसे बनाएंगे? क्या बोला इसने? द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। नंबर क्या है बेटा? तो यहां बैठे ना क्लास में, नंबर क्या है? x। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। और मुझे क्या निकालना है? इन दोनों का सम। ये किसके इक्वल है? 2 राइट 1/30। यही क्वेश्चन में गिवन था।
अब कैसे से आगे इक्वेशन नहीं बन सकती क्या? बन सकती है ना, कैसे बनेगी? x, इसका ले लो एलसीएम, x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1, 60 और 1 61 अपॉन 30, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30 इंटू एक्स स्क्वायर, 30x स्क्वायर प्लस 30, ये इधर जाएगा कितना हो गया? 61x। समझ गए? यही होगा, इसको इधर लाओ, 30x स्क्वायर माइनस 61x प्लस 30। इतनी बात समझ में आई? आ गई? अच्छा 30 अब फैक्टर करते हैं, 30 इंटू 30 कितना चाहिए? 900। और मतलब मिडिल टर्म क्या है? 61। 61 को ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है? 900, और ऐड करने में कितना है? माइनस 61। तो चलो कैसे करते हैं? 61 चाहिए और 900 चाहिए ना, 900 ले लो भैया, 2 450, 2 225, 3 75, 2 2 4 3 12 नहीं होगा, 12 75 नहीं होगा भैया। अगला ये जाएगा 5 से, कितना आएगा? 15, 2 2 4 4 3 12, 12 5 60 और 15 तो नहीं होगा। अगला किससे जाएगा? रुक जाओ, 45 4 नहीं जाएगा, 30 61 चाहिए पक्का। इससे पहले आगे भी कर लो यार, ये पहले 3 से जाएगा ना यार, 3 2 6, 3 5 25। अब ध्यान से देखो, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 और 25 61। समझ गए? बात समझ में आ गई? तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो क्या होगी? 30x स्क्वायर माइनस 36x माइनस ओ कितना था? 25x प्लस 30। यार ये बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे ऐसे ना हो तो हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे कर लेना। बस वो थोड़ा सा क्या होता है? लेंथी होता है। ये मेथड बहुत क्विक होता है। अगर फैक्टर नहीं हो तो इस तरीके से करना होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ यार। ठीक है, चलो अब यहां से क्या क्या कॉमन आ रहा है बताना? 6x, क्या बचेगा? 5x माइनस 6। यहां से क्या कॉमन आ रहा है? -5, क्या बचेगा? 5x माइनस 6। 5x माइनस 6 फिर कॉमन आ गया, क्या बचेगा? 6x माइनस 5। तो देयरफॉर 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 5x इक्वल्स टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6/5। अगला 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो 6x की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5/6। तो x की वैल्यू 2 बाई, दोनों पॉसिबल है। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर इज आइदर 6/5 और 5/6, दोनों आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 4 करो सारे। चलो भाई देखो क्या था? डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। चलो तो क्वेश्चन कौन सा करना था हमें? क्वेश्चन नंबर 4 करना था। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो सारे। क्या था? डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। अब ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, एक नंबर है 16, उसे क्या करना है भाई? 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, और उनमें से क्या है? एक पार्ट में क्या है? लार्जर पार्ट, और एक क्या है? स्मॉलर पार्ट। जब भी कभी दे रखा हो लार्जर या स्मॉलर, तो एक काम करो, ऐसे लेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट लार्जर पार्ट बी x एंड स्मॉलर पार्ट बी y। लेट कर लिया। मान लिया लार्जर पार्ट क्या है? x, और स्मॉलर पार्ट क्या है? y। इसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा मैंने डिवाइड किसको किया है? डिवाइड किसको किया है मैंने? 16 को। ये 16 के 2 पार्ट है ना भाई? तो इसका मतलब बताना क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट बन गई।
अब भाई अगली वाली ध्यान से पढ़ने यार, क्या बोला है, डिवाइड 16 into 2 parts such that twice the square of the larger part। समझ गए क्या बोला है, twice the square of the larger part। larger part क्या है, x, इसके स्क्वायर का ट्वाइस यानी x स्क्वायर का ट्वाइस, सही है। अब आगे बढ़ो, twice the square of the larger part exceeds the square of the smaller part by 164। मतलब क्या बोला है कि लार्जर पार्ट के स्क्वायर का ट्वाइस छोटे वाले पार्ट की स्क्वायर से कितना ज्यादा है, 164। मतलब ये 164 कम है तो इसमें क्या करूंगा, 164 प्लस कर दूंगा। ये बात समझ में आ गई सबको, अच्छे से आ गई। चलो ये इधर आएगा, बोलो नहीं प्लीज। 164 आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, आपके पास दो इक्वेशन है तो क्या करूंगा, किसी एक से x या y की वैल्यू निकालूंगा। पहले वाली से मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, y की। कितना आ गया, 16 माइनस एक्स। y की जगह क्या लिख सकता हूं, 16 माइनस एक्स की होल स्क्वायर। समझ गए। अब यहां पे क्या लगेगा, सीधा सीधा a माइनस बी की होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab और कितना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 164 आ गया। 2x स्क्वायर, 16 की स्क्वायर 256, 32x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 164। अब इतना करने के बाद 2x स्क्वायर 164, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। यहां पे कितना बचेगा, हाँ 32x, और ये कितना बचेगा, माइनस, ये इधर आएगा माइनस 164। कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 420। इनको ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 420। अब इसके फैक्टर कर लो, सीधे सीधे हो रहे हैं 42 और 10। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ये आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना। इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x प्लस 42 माइनस 10 कॉमन, x प्लस 42, x प्लस 42 फिर बाहर आ गया x माइनस 10, तो आ गया 42 इक्वल्स टू 0, और यहां से x की वैल्यू 10, यहां से x की वैल्यू माइनस 42। अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर जनरली ना जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। डिवाइड 16 इंटू 2 पॉजिटिव पार्ट्स, ठीक है भाई। चलो तो ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो देयरफॉर लार्जर पार्ट कितना हो गया, लार्जर पार्ट हो गया 10, और स्मॉलर पार्ट कितना हो जाएगा, y कितना था 16 माइनस एक्स, तो कितना हो गया 16 माइनस 10, कितना आ गया 6। बात सबको समझ में आ गई, अच्छे से आ गई, पक्का आ गई। अब करना क्या है, ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं और आपके पास ये असाइनमेंट्स भी है, इसकी जो एक्सरसाइज है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स वाली, इसमें काफी सारे क्वेश्चन है। अभी हम कल भी करेंगे इसको ट्राई, आपने भी इसको ट्राई करके लानी घर से, ठीक है भाई। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स वाली एक्सरसाइज आप लोगों ने क्या करनी है, घर से ट्राई करके लानी है, ठीक है। तो काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, बाय।